नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध को, अरहंत को मेरा कोटि कोटि नमन। जिस गुरुदेव ने हमें आनापान का अभ्यास सिखाया, विपश्यना सिखाई, उस गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय साधकों, आज का विषय है ध्यान के समय शरीर में होने वाले बदलाव। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय साधक, ध्यान करते हुए शरीर में आने वाले बदलाव या परेशानियां, समस्याएं क्यों आती है और इनका हल क्या है? असल में साधक ने ध्यान के बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा होता है और हमेशा साधक का फोकस ध्यान के अंतिम परिणाम या अंतिम अवस्था को पाने में होता है। लेकिन बहुत से साधक ध्यान के अभ्यास में इन्हीं बदलाव के दौरान आने वाले परेशानियां बिना समझे घबराहट में या डर कर या उस बदलाव को कोई शारीरिक बीमारी समझकर बिना उसके कारण या फिर उसका हल खोजे ही ध्यान करना छोड़ देते हैं। या फिर बहुत से साधक उस पॉइंट पर पहुंचकर ध्यान से उड़ जाते हैं। जैसे किसी साधक को अगर ध्यान करने में आधा घंटा या 1 घंटा लगता है, लेकिन ध्यान के दौरान उसे कुछ समस्याएं महसूस होती है, तो वो साधक अपना ध्यान का समय घटाकर थोड़े ही समय में ध्यान से उड़ जाता है। इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए, तो ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। अगर आप इन समस्याओं की, परेशानियों के बीच के मुख्य कारण को समझ लेते हो, तो आप कभी भी इन समस्याओं की वजह से ध्यान करना नहीं छोड़ोगे, या फिर आपके ध्यान की गति इन समस्याओं की वजह से नहीं रुकेगी। ध्यान के समय एक साधक को महसूस होने वाली ये कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि ध्यान में बैठने के बाद थोड़े ही समय में सिर में दर्द होना, सिर में भारीपन महसूस होना, माथे के बीच अजीब सा खिंचाव महसूस होना, ध्यान के समय चेहरे पर पसीना आना, गला सूख जाना, ऐसा महसूस होना, कंपन जैसा महसूस होना, पीठ और छाती में हलचल जैसा महसूस होना, जैसे कोई चीज अंदर घूमने लगी हो,
अचानक सिर से लेकर पैरों तक एक झटके जैसा महसूस होना, अचानक पूरे शरीर में झंझनाहट जैसा होना, वाइब्रेशन जैसा लगना। कई बार साधक को ये महसूस होता है कि उसका गला सूख गया है, या फिर सांसें स्लो हो गई है, कम हो गई है, या फिर दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, ऐसा महसूस होता है। एकदम आप पाते हो कि आपके दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई है। हाथों में या हथेली और उंगलियों में बिजली जैसा करंट या एनर्जी जैसा महसूस हो रहा है। ध्यान में बैठे हुए शरीर का हिलना महसूस होना, हाथों में पैरों में भारीपन जैसा महसूस होना और गर्दन में अकड़न जैसा महसूस होना, ये वो एहसास है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं जो एक साधक के जीवन में हमेशा आती ही है। इन सभी बदलाव के मुख्य कारण है वो है हमारी चेतना, एनर्जी, क्रिएटिव पावर। आप उसे किसी भी नाम से समझें। इसी शक्ति से हम बात कर पाते हैं, चलते फिरते रहते हैं, दिन भर के सभी काम करते रहते हैं। यही वो एनर्जी है, पावर है जो हमें दिन भर दौड़ाती रहती है। लेकिन जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो क्या होता है, हमारी जो एनर्जी बोलने, चलने, फिरने या काम करने में लग रही थी, सबसे पहले तो हम आसन में बैठते ही उस एनर्जी का खर्च होना रुक जाता है। अब आसन में बैठने के बाद साधक अपने ध्यान को माथे पर यानी थर्ड आई पर टिकाने लगता है। साथ में कोई मंत्र जाप करने लगता है या कोई देवी देवता का सिमरन करने लगता है। लेकिन जब आपका ध्यान अपने आँखों के ऊपर धीरे धीरे टिकने लगता है, जिसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान में जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती जाती है तो आपकी चेतना शक्ति जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है वो पैरों के अंगूठे से लेकर सिमटना शुरू होकर वापस ऊपर की ओर चलती है। जबकि हमारे शरीर को जब से हमने इस दुनिया में जन्म लेकर पहले सांस ली थी, तब से वो शक्ति ऊपर से नीचे की ओर बह रही थी। तो ये सभी बदलाव, परेशानियाँ, समस्याएं इसीलिए आपको महसूस होती है क्योंकि हम ध्यान के समय अपने शरीर के चेतना शक्ति के बहाव को एकदम उल्टी दिशा, बिल्कुल विरुद्ध दिशा में कर रहे होते हैं। तो जिस प्रकार आपका मन ध्यान से धीरे धीरे सहज होकर श्रद्धा, सहानुभूति, विश्वास से भर जाता है, उसी प्रकार आपके शरीर को भी चेतना शक्ति के
इस सिमटाव का और वापस ऊपर की ओर बहाव का धीरे धीरे अभ्यास होने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि आपकी चेतना को पैरों के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक सिमटने में केवल 2 मिनट से भी कम समय लग सकता है। एक सिंपल सा उदाहरण से समझें। अगर आप शुरुआती दिनों में जिम जाते हो तो शुरू में पहले कुछ दिनों तक अपना शरीर दर्द करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप रोज जिम जाकर इसका अभ्यास करते हो तो शरीर का दर्द कम होने लगता है। उसी प्रकार शरीर बनने लगता है। इसी तरह ध्यान के दौरान आपका शरीर चेतना के सिमटाव, चेतना के उलट दिशा के बहाव के कारण हमें भी ऐसी परेशानियों को महसूस करना है। लेकिन अगर आप इन परेशानियों को लेकर इसी पॉइंट पर खड़े रहेंगे तो माफ़ कीजिए, ध्यान में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके ध्यान की अवस्था वैसी ही बनी रहेगी जैसे अभी है। तो हमें इसे निरंतर बनाए रखने के लिए इसका अभ्यास करना होगा और इसका अभ्यास हमें बहुत ज़रूरी है। बस रोज़ सुबह जागने के बाद और रात्रि को सोने से पहले इसका निरंतर थोड़ा समय निकालकर अभ्यास करते रहे। 10 मिनट मेरे साथ ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं। चलिए अभ्यास को शुरू करते हैं। पालथी मारकर बैठ जाए। आराम से सुखपूर्वक जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हो उसी आसन में बैठे। पीठ, कमर, गर्दन सीधी रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रखें। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, इसलिए हमेशा आंखें बंद ही रखें। मुंह भी बंद रखें। सांस नासिका से लेनी है, मुंह से नहीं। और अपना सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर और जानते रहे सांस आ रही है तो आ रही है, ये सांस जा रही है तो जा रही है। बस इसे निरंतरता से जानते रहे। केवल जानना ही है। इसके साथ कोई शब्द नहीं, इसके साथ कोई शब्द नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई आकृति, कोई रंग रूप, कुछ भी नहीं जोड़ना है। केवल हमें शुद्ध सांस के साथ काम करना है। हमारी एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने ना पाए। हमारी एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने ना पाए।
हमारी सहज स्वाभाविक सांस जैसी भी आ रही है, जैसी भी जा रही है, हम केवल जान रहे हैं। बस इसे निरंतरता से जानते रहे, जानते रहे। सांस आ रही है तो आ रही है, सांस जा रही है तो जा रही है। अपने नासिका के द्वार पर अपने मन को एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह लगाए रखें। जैसे भी सांस आ रही है, जैसे भी जा रही है, बस इसे जानते रहे, जानते रहे। इस ध्यान साधना का रोज निरंतर अभ्यास करते रहे और इस साधना से अपना मंगल साध लें। खुश रहे, सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।